नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा। ज्वलंत मुद्दा है कृषि कानून वापस लेना। हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, तमाम बीजेपी के नेताओं से हुई। सभी ने एक ही बात कही कि राष्ट्र हित में है। कानून बनाया राष्ट्र हित में, वापस लिया राष्ट्र हित में। आज पहली बार मैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता से बात कर रहा हूं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। कृषि कानून वापस सरकार ने लिया, मोदी सरकार के कदम पीछे हुए, उसको लेकर आज मैं बात करता हूं श्री नरेंद्र नाहटा से। नाहटा जी, आपका स्वागत। आपने सुना होगा लगातार एक साल से जो चल रहा है मुद्दा कृषि कानून को लेकर, किस नजर से आपने इसको देखा है? आपने खुद ने कह दिया, जब कानून बनाया तो हमने कहा राष्ट्र हित में है, वापस लिया तो हमने कह दिया राष्ट्र हित में है। भाजपा इस बात को कह रही है। भाजपा इस बात को कह रही है। हमें ये समझाओ कि अगर वापस लेना राष्ट्र हित में था तो फिर बिल कानून न बनाना कैसे राष्ट्र हित में हुआ? इसको क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमको समझाएंगे कि ये दोनों बातें परस्पर विरोधी। 12 महीने से ज्यादा से किसान लड़ रहा है, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आपने सड़कों पर कीलें लगाई, किसानों को परेशान करने के लिए आपने सब काम किए। उन्हें खालिस्तानी कहा, उन्हें आतंकवादी कहा, आपने सब जो कर सकते थे किया। आपने राष्ट्रद्रोही कहा उनको, और अब आप कह रहे हो कि नहीं ये तो राष्ट्र हित में। तो फिर राष्ट्र हित में अगर वापस लेना है तो फिर आपने कानून क्यों बनाए? और कानून बनाना अगर राष्ट्र हित में था तो फिर आपने ये वापस लेने को आप कैसे राष्ट्र हित कहोगे? अब भारतीय जनता पार्टी को ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए 3-4 बातें। एक, कि प्रजातंत्र में बगैर बात किए हुए जब कानून आप बनाओगे तो आप प्रजातंत्र का मतलब ही समाप्त कर रहे हो। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है जहां 70 सालों से ज्यादा प्रजातंत्र रहा, जहां लोकसभा में, विधानसभाओं में, सदन के बाहर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद संसद की वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई। कमेटियां होती हैं, सिलेक्ट कमेटी में बिल जाते हैं, वहां चर्चा होती है, सदन के अंदर चर्चा होती है। आपने सब समाप्त कर दिया, अध्यादेश लिया। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर ये राष्ट्र हित में था तो आप अध्यादेश क्यों लाए? अध्यादेश लाने के बाद सुबह आप प्रस्तुत करते हो, शाम को आप उसको कानून बना। जिस कानून से देश के लाखों किसानों का बनता या बिगड़ता है, भला होता है या बुरा होता है, क्या बगैर चर्चा क्या बना दोगे? ये उसका नतीजा है कि सरकार को पीछे झुकना पड़ा। दूसरी बात, जिस बात को समझना चाहिए वो ये कि सदन के अंदर आपका बहुमत महत्वपूर्ण होता है सरकार बनाने के लिए। कोई भी पार्टी का बहुमत होता है तब सरकार उसकी बनती है, लेकिन सदन के अंदर बहुमत से भी ज्यादा बड़ा जनमत होता है जो सदन के बाहर होता है। और ये प्रमाणित हुआ। आपके पास बहुमत था लोकसभा के अंदर, आपने बना लिया कानून, लेकिन बाहर जो जनमत था वो इतना मजबूत था कि आखिर एक न एक दिन आपको झुकना पड़ा। तो आप इस बात को समझिए कि सरकार के प्रजातंत्र में सरकार को बहुमत हो सकता है, होना ही अनिवार्य है, लेकिन बहुमत ही सब कुछ नहीं होता है। आपको जन भावनाओं की कदर भी करनी पड़ती है। तीसरी बात, जो राष्ट्र हित में आप बात करते हो तो हर चीज को राष्ट्र हित में करने की कोशिश कीजिए। अगर आप राष्ट्र हित में बात करोगे तो मैं समझता हूं कांग्रेस, बीजेपी, पक्ष और विपक्ष सबके फर्क समाप्त हो जाएंगे। इस देश का कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता राष्ट्रद्रोही नहीं है। मेरी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा और आपकी परिभाषा का अंतर हो सकता है, मेरी और आपकी नीयत में अंतर नहीं हो सकता। आपने ये कर दिया कि हर काम जो आप कहो वो राष्ट्रभक्ति हो गई, दूसरे कहते हैं वो राष्ट्रद्रोह हो गया। अगली बात, आप हर चीज को चुनाव से जोड़ने लग गए। आप नोटबंदी करते हो जब यूपी के इलेक्शन आ जाते हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो जब यूपी के इलेक्शन आ जाते हैं, आप हिंदू मुसलमान की कोई बात करते हो जब कोई चुनाव होता है, आप कब्रिस्तान और श्मशान घाट की बात करते हो जब कोई चुनाव। हर काम को चुनाव के आधार पर मत करिए।
जब राष्ट्र ईमानदारी से, नीयत से आप राष्ट्रहित की बात करोगे तो मैं समझता हूं कि एक आम सहमति बनाना मुश्किल काम नहीं होगा। यहां भी सरकार फेल हुई। अब यूपी के चुनाव आ रहे हैं, आरएसएस की रिपोर्ट है कि जमीन पर आपकी स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत खराब है। तब लगा आज तो कोई बात ही नहीं थी। इतनी बार किसान बात कर रहे थे, किसान कह रहे थे हमसे बात करो, तब तो प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे थे। आज वो क्या घटना हुई कि अचानक प्रधानमंत्री जी ने सुबह 9 बजे देश को कह दिया कि हम वापस ले रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये राष्ट्रीयता आपको साल भर बाद क्यों याद आया। तो मतलब ये है कि हर काम को चुनाव के दृष्टिकोण से करने की इस आदत को छोड़िए। एक बात भाजपा के नेता लोग भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और तमाम जो मंत्री वो भी इस बात को बोलते हैं, ये जो कानून बनाता है किसानों के हित में कानून बनाता, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ क्षेत्र को छोड़ के बाकी देश में सारे किसानों ने इसको पसंद किया जो कानून बना। तो फिर वापस तो कहीं न कहीं तो मैं पूछ रहा हूं, तो फिर आपने वापस क्यों लिया? अगर आप मानते हो कि सारे देश के किसान आपके साथ, उन किसानों को भ्रमित किया गया। किसने कर दिया? ये भाजपा का कहना। हाँ, मैं मान रहा हूं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो किसानों को, जो आरएसएस जैसा संगठन, दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे मजबूत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आपके पास इतने कार्यकर्ता, सोशल मीडिया आपके पास पूरा मीडिया, जो जिसके लिए विपक्ष आरोप लगाता है कि मीडिया आपने खरीद लिया है, वो मीडिया आपके पास, सरकार आपके पास, प्रशासन आपके पास, फिर मुझे समझाओ कि भ्रमित किसने कर दिया भैया? ये दाव तो कांग्रेस ने खेला है। कैसे कांग्रेस ने खेला? ऐसा भाजपा बोलती है। भाजपा कुछ बोले। मैं आपसे पूछता हूं कि किसानों के किस मंच पर आपने कांग्रेस के नेता को देखा? नरेंद्र जी, आपने भी कहा कि कांग्रेस कहीं मंच पर नहीं थी इस आंदोलन में। जब मोदी ने फैसला वापस ले लिया, हाँ, कांग्रेस इतना खुलकर बाहर कैसे आ गई? अरे भाई, हम तो क्या बयान दिए। अरे महेंद्र जी, हम तो शुरू से कह रहे हैं ना भैया कि आप गलत कर रहे हो, किसानों की सुनो। पर्दे के पीछे से राजनीति अरे कांग्रेस ने की भैया। मुझे तो मेरी पार्टी बहुत खुश, जिस दिन मेरी पार्टी में ये ताकत आ जाएगी कि वो पर्दे के पीछे से भी काम कर सके, तो मेरे से ज्यादा खुश कोई और कांग्रेसी नहीं होगा। हमारा दुख तो इस बात का है कि 700 किसान मर गए और वो आंदोलन हमने खड़ा नहीं किया, वो आंदोलन किसानों ने अपने आप खड़ा कर लिया। अगर मेरी पार्टी इतना कर सकती है तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, पर मेरी पार्टी कर नहीं पा रही है। तो इसलिए अगर आज आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास इतनी ताकत है कि हम ये पर्दे के पीछे रहकर और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, तो मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी पार्टी की ताकत को पहचाना। पर सच बात यह है कि नहीं, ये कांग्रेस की ताकत नहीं थी। मुझे कहने में इसको कोई संकोच नहीं, ये कांग्रेस की ताकत नहीं थी, ये किसानों की ताकत थी जिनने। और फिर आप इस बात को भूल गए। आप पंजाब, हरियाणा और जब यूपी के किसानों की बात करते तो नहीं, सारे देश के किसान तो हमारे साथ। तब फिर इस बात को समझो कि पंजाब का किसान का परिवार का बेटा, हरियाणा के किसान का परिवार का बेटा, उत्तर प्रदेश के जाट के किसान के परिवार का बेटा, वो खेती भी करता है और वो जाकर बॉर्डर पे लड़ता भी है। इस देश की सेना में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान, सबसे ज्यादा हरियाणा के किसान, सबसे ज्यादा यूपी के किसान, ये उनके बेटे हैं। तब इसका मतलब यह है कि उन्हें लड़ना आता है। हो सकता है मेरे मालवा का किसान सड़क पर सर्दी गर्मी बरसात बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन पंजाब और हरियाणा और यूपी के किसानों ने वो सर्दी गर्मी बरसात सब बर्दाश्त किया। उनने अपने परिवारों के लोगों को मरना बर्दाश्त किया, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। और आखिर एक दिन इस इतने बड़े नेता की सरकार को झुकना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस देश के सारे राजनीतिक दल, उनमें वो दल भी शामिल है जो एनडीए के सदस्य थे, जैसे अकाली दल। आप उनमें वो महानुभाव भी शामिल है जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे और आज गवर्नर है सत्यपाल मलिक साहब। उनने तो खुल के कहा कि क्या वो कब से बोल रहे हैं कि जरा सुनो, लेकिन सत्ता कभी कभी होती है, सत्ता हमारे यहाँ चढ़ जाती है। इस बार यही हुआ कि आज तक बाकी चीजों में तो आप जैसे तैसे आपने कर लिया, लेकिन अंततः आखिर वो जब दिमाग पर सत्ता चढ़ती है तो फिर ये गलतियां होती हैं और आखिर वो उस गलती को एक दिन सही होना पड़ता है। ये वो गलती सही हुई है। नरेंद्र जी, मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूँ। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और आपका मैनिफेस्टो शायद आपने पढ़ा भी होगा, उसमें
उस मैनिफेस्टो में लिखा था कि एपीएमसी के बारे में वचन दिया था कि क्या वचन दिया था आपको शायद पता होगा कि किसान को माल बेचने का बाहर अपना माल बेच सकता है, आपके मैनिफेस्टो में था। वही भाजपा कर रही थी। अरे भैया तो हमारा मैनिफेस्टो लागू कर रहे थे क्या मोदी जी? वही आप बात को मत, अब हम तो हार गए यार, हमारी यूपी में क्या हैसियत है भैया? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने तो सब गलतियां करी, हम सत्ता में नहीं है ना। नहीं बचे मत अरे हम बच नहीं रहे, आप मैनिफेस्टो में लाए। अरे भाई आप नहीं, आप एक तो जिस तरीके से आप कह रहे हो, मेरे पास कहने का आशय कभी ये नहीं था। हमने कहा कि जो मंडियों की व्यवस्था है उसको हम सुधारेंगे, हमने ये कहा मंडियों की व्यवस्था कैसे सुधारेंगे इस पर चर्चा करते हैं। हमने कोई बिल कोई कानून ऐसे नहीं बनाया कि अध्यादेश ला के जारी कर दिया। कितने अध्यादेश इस 75 साल के इतिहास में इतने अध्यादेश कभी जारी नहीं हुए जो अभी हुए, जबकि संविधान कहता है कि अध्यादेश तो एक आपातकालीन स्थिति होती है। आप तो हर बात के लिए अध्यादेश, तो हमने कभी इतना गलतियां नहीं की। और आज कांग्रेस क्या करने वाली थी ये मुद्दा नहीं है। आपके सरकार ने क्या किया और सरकार को पीछे क्यों हटना पड़ा, मुद्दा ये है। आपके मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री, मेरे नहीं देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी कांग्रेस पार्टी के थे, देश के प्रधानमंत्री, उस समय उन्होंने एक बात कही थी, शायद आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर मार्केट में कानून का बदलना बहुत आवश्यक है, किसान आजाद हो सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ पूछिए ना। मैं आपसे आपको जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपको ये कहा, ये क्या इस एक साल में कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? अगर आप ये बहस करना चाहते हो तो ये तो उन्होंने पहले कह दिया था। और आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात आपके इतने गले उतर रही है, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपके इतने गले उतर रहा है, तो भैया पहले बैठ के तो फिर कहते कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने दो, फिर कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है। फिर आप क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे छिप रहे हो? आप क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र के पीछे छिप रहे हो? आप कहो कि ये हमारा निर्णय था, हमने लिया और अब ये गलती हुई है तो हम इस गलती को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के पीछे छिपने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन जी भी बैठे हुए थे जी, उन्होंने इस बात को कहा था कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हम बदल कर रखेंगे। राहुल जी का सामने कहा इसको बदलेंगे। अरे जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप राहुल गांधी के कहने से काम करोगे? क्या आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहने से काम करोगे? क्या एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसको दुनिया मानती है, जिसको ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे आप बताइए कि मैं अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करूं, आपने उस प्रधानमंत्री की हमेशा मजाक उड़ाई। और आज जब आपकी मजाक उड़ने का मौका आ गया तो आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह याद आ रहे हैं। आप अपनी व्यवस्था पर बात करो, अपनी गलतियों पे बात करो, अपने निर्णयों पे बात करो और फिर बताओ कि आखिर यदि आज ये राष्ट्र हित में था तो 700 किसानों को शहादत क्यों देनी पड़ी? आप इस बात का जवाब दो कि आपके केंद्रीय मंत्री का बेटा सरेआम, ये तो पाकिस्तान जैसे देशों में भी नहीं होता, सरेआम किसानों के ऊपर सरकारी गाड़ी में, मंत्री जी की गाड़ी में लेकर चल रहा है किसानों के ऊपर, और उसने किसानों को मार दिया। किसानों को तो मारा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा, और वो मंत्री आपकी मंत्री परिषद का आज भी सदस्य है, वो आज भी मंच के ऊपर बैठता है आपके साथ। क्या ये क्या हो रहा है? हम क्या पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहे हैं? हम दुनिया की तानाशाहियों के रास्ते पे जा रहे हैं कि जहां इतनी बड़ी घटनाएं हो जाएं? मतलब असहमति का ये स्वरूप कि अगर तुमने मेरे खिलाफ आंदोलन खड़ा किया तो मैं तुम्हारे ऊपर गाड़ी चला दूंगा, और उसके बाद मेरा कुछ पुलिस, सुप्रीम कोर्ट कह रही, क्या सरकार अपमानित महसूस नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि अब हम जांच कराएंगे, अब हमारा नामांकित जज, रिटायर्ड जज अब वो जांच करेगा? आपको जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? क्या आपको नहीं मानते हो कि उस केंद्रीय मंत्री को, जिसके बेटे ने ये सब किया और उस केंद्रीय मंत्री की गाड़ी से किया, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था? अब आज वो सब करने के बाद, तब राष्ट्रहित नहीं था, आज राष्ट्रहित याद आ रहा है आपको? वाह। एक बात और थी, कपिल सिब्बल ने भी एक बात को कही था, किसान और ग्राहक के बीच की दूरी को कम करना, सीधा माल उस तक पहुंचे, बिचौलिए इसको नहीं खाए। यही तो कर रहे थे सब, मोदी जी यही तो सब कर रहे थे। तो हमारे कहने से करोगे ना? फिर आप विरोध क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, विरोध क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने देखिए कांग्रेस पार्टी के या हमारे विरोध का सवाल नहीं है। वो किसान, जिस किसान आप कह रहे हो ना, हम उस किसान को समझा नहीं पाए।
विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता अगर फेल हो गया और उनका नेता स्वीकार कर रहा है, तो इसे मुझे क्यों दोष दे रहे हो भैया? ये तो अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं मतलब मेरी पार्टी। Yes. तो आप अपनी पार्टी, ये मैंने नहीं कहा, ये तो मोदी जी ने कहा, हम नहीं समझा पाए। तो नहीं समझा पाए तो आपकी पार्टी अगर फेल हुई है तो आप मेरी पार्टी को दोष क्यों दे रहे हो? आप अपनी पार्टी में बात करो। एक बात और, मोदी जी ने लोकसभा में कहा था, शायद आपने सुना होगा उसका, कानून के बिल के कलर की बात की जाती है, ब्लैक है कि व्हाइट है, उसके कंटेंट की कभी बात नहीं करी कांग्रेस ने। अरे हमने काला कानून है, हमारे वो है, उस बिल की बात तो आप करते हो। ये मोदी जी ने लोकसभा में कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस पर चर्चा कर रहे हो? कांग्रेस के ऊपर चर्चा कर रहे हो या कृषि बिलों पर चर्चा कर रहे हो? कृषि बिल की बात वही आपको मैं लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितनी बार, मैं आप अध्यादेश क्यों लाए? आप इतना महत्वपूर्ण कानून था जिसमें इस सारे देश की 75 सालों में जो खेती हमने खड़ी की, हम क्या इस देश में क्या पैदा होता था? इस देश में क्या पैदा होता था? हम विदेशी अनाज पर निर्भर थे। आज 75 सालों में हमने इस देश को इतना सक्षम बना दिया कि हम अनाज को भंडारों में रखने की जगह नहीं है। अच्छा नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछा, मेरी बात पूरी करने दो। आज हमने 75 सालों में ये सब किया और आपको वो तो सब याद नहीं आया, और अब आपको मोदी जी ये याद आ रहा है कि उन्होंने उस दिन भाषण। आप इस बात का जवाब दो कि जो इतना महत्वपूर्ण कानून था, जो इस देश की 75 साल में बनी हुई खेती की व्यवस्था को देखने वाला था, कि प्रभावित करने वाला था, इस देश के किसान को प्रभावित करने वाला था, क्या उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं? क्यों सर्वदलीय बैठक बुला के कहते कि ये राष्ट्र हित में है? आपने क्यों नहीं किया ये सब? और अब आप जब आपको कहीं न कहीं झुकना पड़ा, तब वो उस किसान ने झुकाया, तो स्वीकार करो हमसे गलती। नरेंद्र जी, ये जो कृषि कानून बना, आप मानते हैं पूरी तरह से गलत है? कुछ तो अच्छा ही होगी। मैं क्या मानता हूँ, कुछ तो अच्छा ही होगी ना। अरे जिनने बनाया होगी। अरे भैया महेंद्र जी, मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरी छोड़ो ना यार, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। जिनने बनाया वही मान रहे हैं ना क्या गलत हो गया, तो मेरे से क्या कह रहे हो? इसमें भी कुछ राजनीति है। कौन? इसमें क्या राजनीति है? अरे भाई है तो वो कर रहे हैं ना, मैं तो जो हुआ उसकी प्रतिक्रिया कर रहा हूं। मैंने कुछ एक्शन थोड़ी लिया है, मैं बिल थोड़ी लाया, मेरी पार्टी बिल थोड़ी लाई, मैंने कानून थोड़ी बनाया, मैंने विड्रॉ थोड़ी किया। हमने क्या किया? हमने तो जो घटनाएं हुई उन पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको एक मुद्दा मिल गया। एक्चुअली कांग्रेस के पेट में दर्द इस बात का है कि कृषि कानून का आंदोलन नहीं है, मोदी के खिलाफ आंदोलन आपने शुरुआत करना। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को सुनना बंद कर दिया था, जिन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में इतनी असहिष्णुता आ गई कि अगर कोई भी जरा सा विरोध करे तो उसके यहां लोकल बिजली वाले से और लोकल तहसीलदार से अतिक्रमण का केस बनाने से लगाकर देश के सबसे बड़े नेताओं को, जहां ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का आप वो लेते हो, उस सरकार को हिंदुस्तान के किसान ने झुका दिया। हमें इस बात की खुशी है, हम इस खुशी को छिपा भी नहीं रहे। तो उन्होंने सारी चीजें बाहर लाई ना। अगर ऐसा किया है तो जो गलत था उसको बाहर लाया। गलत? अरे 12 महीने लग गए। जो इस दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की सरकार को ये समझने में 12 महीने लग गए कि किसान इसको वापस लेना पड़ेगा। 12 महीने लग गए। 700 किसानों की मौत के ऊपर ये कृषि बिल वापस गए। आपने कीले क्यों गाड़ी सड़कों के ऊपर? क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि लखीमपुर खीरी की अब हम जांच कराएंगे? इसका जवाब भी तो दो। और अभी बात कहां खत्म हुई? कल मैंने 2014 में नरेंद्र मोदी जी, आपको बहुत नरेंद्र मोदी जी याद आते हैं। बात उन्होंने तब क्या कहा था? मैं पूछता हूं, आप मेरी बात का जवाब। क्या 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, जिसको कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया, उसको हम करेंगे, और जो उसका टोटल खर्चा आता है उसमें उसकी अपनी मेहनत, किसान की अपनी मेहनत, उसको भी जोड़ेंगे, उसकी जो जमीन का इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसको भी जोड़ेंगे, और उस पर 50% का प्रॉफिट देंगे। अगर ये आपको नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनना तो मैं भेज देता हूं। जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उसका क्या हुआ? मैं आपसे पूछता हूं, ये 2021 जा रहा है, अगले साल, अगले महीने में खत्म हो जाएगा। क्या 2022 में हिंदुस्तान के किसान की आमदनी डबल हुई क्या, जो नरेंद्र मोदी जी की घोषणा थी? आप बताओ, हुआ क्या ऐसा? जब ये सब नहीं हुआ तब आप किसको दोष दो? शिवराज जी कल कह रहे थे कि कांग्रेस के पास राज नहीं है, उसको राजनीति करना आता है, और ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, आधा तो उन्होंने सही कहा कि हमारे पास राज नहीं है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल तो हम हैं,
और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, हम तो देखो, हम तो विपक्ष में हैं, सरकार तो चला नहीं रहे ना, हमें तो केवल राजनीति करनी। आप तो सरकार चला रहे हो ना, हमें तो राजनीति करना है भैया, हमारा धर्म है। हम विपक्ष में बैठे हैं, हम तो राजनीति करना, आपको सरकार चलानी है। 75 साल से गरीबी पे राजनीति कर रहा है विपक्ष, देख लो आप। तो 75 साल में गरीबी के ऊपर ही आप लोग राजनीति करते हो। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 75 साल में विपक्ष राजनीति कर रहा है, गरीबी की तो हम थोड़ी थे। जब चुनाव आते हैं आप गरीबी की बात करते हैं, राशन की बात करते हैं, उसको ये फ्री में देना, ये फ्री में देना, ये सब कांग्रेस ने शुरू से किया। अच्छा, और अब क्या हो रहा है? कांग्रेस ने शुरू से और अब क्या हो रहा है? उससे वोट लेना, और अब क्या हो रहा है? सत्ता में आना। मैं पूछता हूँ, अब क्या हो रहा है? वोट लेना, सत्ता में आना। पूछ रहा हूँ, अब क्या शुरुआत किसने की? मैं पूछ रहा हूँ, अरे हम तो सब शुरुआत कांग्रेस ने करी। हमने गलतियां करी, इसलिए जनता ने हमको हटा दिया। हम सत्ता में हैं क्या? नहीं, सत्ता में नहीं, शिवराज साहब ने करी। हाँ ना, शिवराज जी ने कहा ना कि हम राज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल राज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल राज नहीं कर रहे हैं, राज वो कर रहे हैं। हमारी गलतियों को सुधारने के लिए जनता ने आपको बिठाया था। आपको लगता है कि ये गलत था, अरे रोज तो घोषणाएं कर रहे हो, खुद भी कहते हो कि सरकार के पास चारा नहीं है, ये भी आप ही कहते हो। हर महीने आप कर्जा लेकर तनख्वाह बांट रहे हो, और फिर आप कहते हो कि कांग्रेस ने गलत किया। तो आप तो बंद करो, हमने तो बहुत गलतियां कर ली। कमल पटेल ने यह कहा था कि मध्य प्रदेश का किसान पहले भी भाजपा के साथ था, मोदी का जो बिल था उसके साथ था, आज भी और कल भी रहेगा। कांग्रेस छटपटा रही है। ये राजनीति है, ये सरकार है। मुझे आप जवाब दे दो इस बात का। अगर वो कह रहे हो कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इसके साथ है, उसके, तो मैं आपसे फैसले का स्वागत किया किसानों ने। किसके? मोदी जी के फैसले का। कौन सा स्वागत? कौन सा फैसला? मध्य प्रदेश में कहीं चिंगारी नहीं लगी। मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा फैसले की बात कर रहे हो? जो पहले कानून बनाया वो फैसला, या विड्रॉ किया वो फैसला? कानून बनाया उसका, वो किया ना स्वागत। हाँ, तो हाँ। फिर विड्रॉ क्यों किया? जब मध्य प्रदेश का किसान आपके साथ था, ये आपने मैनिपुलेट किया। ये भाजपा ही कह रही है, ये भाजपा कह रही है। खालिस्तान के नाम से, पाकिस्तान की मदद से, विदेशों की मदद से ऐसा षड्यंत्र करके कुछ किसानों को मोहरा बना दिया। और वो लोग उस कानून को समझ ही नहीं पाए। और इस देश का, इस मजबूत देश का प्रधानमंत्री जो चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ सकता है, वो अपने किसानों से नहीं लड़ पाया कि वो उनको बता दे कि इसमें कौन से खालिस्तानी है, बता दे कि इसमें कौन से आतंकवादी है। वो इतना कमजोर हो गए कि वो बस इनको गाली देते रहे, ढूंढ लाते कि इसमें ये 4 खालिस्तानी बैठे हुए या आतंकवादी बैठे हुए। देखो, समझो, हिंदुस्तान के किसान ने एक रास्ता बता दिया है। आपने कभी 370 के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान को लड़ाने के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कभी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे, कभी नोटबंदी के नाम पे आपने जो वोट लेना थे ले लिए। हिंदुस्तान के किसान ने आपको बता दिया कि ये जितना चलना था चल चुका। अब मुद्दे पे बात करो। आप नोटबंदी में फेल हुए, आपने सीए एनआरसी में कितने बांग्लादेशियों को, जिसके लिए अमित शाह साहब कहते हैं कि चुन चुन के कितने चुने और कितने निकाले आपने? हमने तो नहीं सुना। आपने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, कितनों को आपने बसा दिया। आपने कहा धारा 370 हटा के और यहाँ तो इंडस्ट्री आ जाएगी, कितनी आई? आपने कहा नोटबंदी से मुझे मोदी जी का भाषण, आपको यही बातें याद आती है? ये वो याद, मोदी जी का रेडियो का भाषण कहता है मुझे इतने दिन का समय दे दो, नहीं तो मुझे पास के चौराहे पे ले जाकर जो आप मुझे सजा देना चाहो। जिससे वो नोटबंदी का क्या हुआ? 1.25 लाख करोड़ ब्लैक मनी आ रही थी इस देश में। आपकी हर चीज फेल हुई है, आपकी हर चीज फेल हुई है। और इसलिए केवल कांग्रेस और हिंदू मुसलमान को भूल जाओ, इस देश पर ईमानदारी से राज करने की कोशिश करो। ये देश किस दिशा से आगे बढ़ेगा उस दिशा को समझो। और आपके साथ मैं कहता हूँ पूरा विपक्ष खड़ा होगा जिस दिन आप सब सही रास्ते पे चलने लग जाओ। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं, जो कानून विड्रॉ होते जाएंगे, आपको लगता है विकास की राजनीति रुकेगी इसको लेकर? कितने कानून विड्रॉ हुए? कितने कानून विड्रॉ हुए? 8 साल से मोदी जी राज कर रहे हैं, 75 साल से देश में प्रजातंत्र है। मुझे बता दो कितने कानून हुए? आंदोलन पहले भी हुए, आंदोलन आज भी हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने लोगों को बगैर विश्वास में लिए अपनी बात को थोपने की कोशिश की। ये डराओ मत लोगों को। प्रजातंत्र में क्या होगा? महात्मा गांधी सिखा के गए, अगर कोई असत्य है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो महात्मा गांधी ने सिखाया हमको। और अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ये हमारा धर्म है, अन्याय के खिलाफ लड़ना। हमें लग रहा था ये अन्याय हो रहा है, किसान लड़ा, इसमें क्या गलत हुआ?
देश की अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ा? अरे भाई काई के अर्थव्यवस्था में फर्क तो इस बात का पड़ता है कि किसान खेत में नहीं है, सड़क पे बैठा हुआ है, तब अर्थव्यवस्था का फर्क पड़ता है। उसने तो कहा, राकेश टिकैत जी ने कहा कि हम तो जाना चाहते हैं, बात कर लो, खत्म करो। आप बात करने को तैयार नहीं, यह आपका अहंकार था। नहीं, आपका कहना सब कुछ ठीक है, पर इससे देश की अर्थव्यवस्था तो बिगड़ रही ना। अरे कहां से बिगड़ गए भैया देश की अर्थव्यवस्था? जब मोदी चाहते हैं हाँ, किसान डेवलप हो, तो जो मोदी जी कहेंगे वही डेवलपमेंट है क्या? जो दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, जो किसान कह रहा है, वो डेवलपमेंट नहीं है। मोदी जी ने कह दी, यही तो हम कह रहे हैं कि मोदी जी ने कह दिया वही सत्य। ये कैसे, ये किस कानून में लिखा, किस संविधान में लिखा? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है कि इस देश का प्रधानमंत्री जो कहेगा वही सही है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री भी नहीं, नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वही सही। ये किस कानून में लिखा है? नरेंद्र मोदी जी इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री, और 1000 बार उनको जनता से बात करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, समय आपने दिया। लंबे समय से इंतजार था मुझे आपसे बात करने का, और मौका भी आज मिला आपसे बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ऐसी गलतियां करती रहे और मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिलता रहे। सरकार बनाएंगे इस बार 2023 में? भगवान ने चाहा तो बनेगी। केंद्र में बनेगी? केंद्र में बनना चाहिए। यदि देश को बचाना है तो कुछ दूसरों के अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। पहले संगठित तो हो जाओ। अरे हम तो कह रहे हैं हम कमजोर है, पर आप कह रहे हो कि हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं कि सरकार मजबूर हो जाए। आप हमें ताकतवर बता रहे, हम तो अपने आप को नहीं बता रहे। दावा किया दिलीप सिंह परियार ने, सरकार तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी बनेगी, उत्तर प्रदेश में भी उन्हें दिलीप सिंह जी को मध्य प्रदेश नीमच से लगा के, मध्य प्रदेश से लगाकर हिंदुस्तान के किसान की चिंता नहीं है, उनको अगली कुर्सी की चिंता है। तो अब यार ऐसे बड़े लोगों के लिए क्या कहा जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत।